वाल्मीकि रामायण हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह एक गीति काव्य है जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा पहुंचाने का कार्य किया है महाकवि तुलसीदास जी। तुलसीकृत रामचरितमानस आज प्रत्येक हिंदू के घर में उपलब्ध होती है और इसके माध्यम से रामायण की कथा तथा प्रभु श्री राम का चरित्र प्रत्येक भारतीय के मानस पटल पर सदैव जीवित रहता है। आज भी जब एक समृद्ध, शक्तिशाली और लोकहितकारी राज्य की बात की जाती है तो राम राज्य की ही संकल्पना मन में उठती है। राम किसी एक के नहीं थे, वे तो समस्त भारतीय समाज के लोकनायक। वे एक आज्ञाकारी पुत्र थे, आदर्श पति थे तथा जन कल्याण करने वाले प्रजापति थे। वे हमें धैर्य व साहस का पाठ पढ़ाते हैं। रामायण के अंदर कई पाठ छुपे हैं। यह जहाँ हमें पारिवारिक सौहार्द और जीवन में मित्रता का महत्व बताती है, वहीं हमें यह भी संदेश देती है कि जिस समाज में स्त्री के सम्मान की अवहेलना की जाती है, जिस समाज में मातृशक्ति का तिरस्कार किया जाता है, वह समाज उन्नति के पथ से भ्रष्ट होकर अवनति के खड्ड में जाकर समाप्त हो जाता है। रावण संपूर्ण भूमंडल का स्वामी था, नवोग्रह उसके नियंत्रण में थे, देवता उसके आगे शीश झुकाते थे, परंतु अपने अहंकार में उसने स्वपत्नी का तिरस्कार किया तथा किसी अन्य की भार्या के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका परिणाम उसे उसकी मृत्यु के रूप में प्राप्त हुआ और उसके पूरे कुल के विनाश का कारण बना। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरि सदा सज्जन भव पीड़ा। अर्थात जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और आसुरी शक्तियां प्रबल होने लगती हैं, तब तब ईश्वर मनुष्य का रूप धारण कर धरती पर अवतरित होते हैं और सज्जनों के दुखों को हर लेते हैं। ऐसे ही एक अवतार थे प्रभु श्री राम। तो आइए देखते हैं रामचरितमानस के अरण्य कांड में वर्णित सीता हरण की घटना की नाट्यमय प्रस्तुति। मुख सकल कथा तेरी आगे, कहीं सहे अभिमान अभागे, ओम कपट मृग तुम छलकारी, देवी आयान हो निर्गनारी, तेज मुनि कहा सुनयो दस सीता, दे नर रूप चराचर ईसा, ताको तात गयर नहीं कीजे, हमारे नारायण जी आए जीजे, मुनि मुख रखन गयो कुमारा, बिनु सर कर रघुपति मोहि मारा, सत दो जन आयु सन मानी, तीन सन बयउ किए बलनामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश रावण आज मेरी कुटिया में। राजन, आप बहुत चिंतित प्रतीत होते हैं। कहे, ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको मेरी कुटिया तक खींच लाई? तात, मैं आपसे एक सहायता मांगने आया हूँ। कैसी सहायता? तात, आप अपनी माया का प्रयोग करने में दक्ष हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी माया का प्रयोग कर एक सोने का हिरण बन राम की कुटिया के आसपास घूमे, जिससे कि राम आपका आखेट करने हेतु आपके पीछे जाए और मैं उसकी पत्नी सीता का हरण कर
अपनी बहन के अपमान का बदला ले सकूं। लंकेश, आप जानते हैं आप किसके विषय में बात कर रहे हैं? ये वही राम है जिसने ताड़का का वध किया था और जिसकी वजह से मैं इस स्थिति में हूँ। मैं आपको सचेत करता हूँ, ये विचार अपने मन से निकाल दे। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कायर, शत्रु का गुणगान कर कर रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो। रावण जिसके भय से स्वयं भय भी भयभीत होता है। रावण जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता है, जिसके आगे देवता भी नतमस्तक होते हैं। यदि राम साधारण मनुष्य नहीं है तो क्या रावण साधारण है? आज तीनों लोगों पर मेरा अधिकार है और आप मुझे उस वनवासी राजकुमार से डरा रहे हैं। कहीं आपकी राक्षसी प्रवृत्तियां सो तो नहीं गई? क्षमा कीजिए राजन, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। मूर्ख, तुम भूल रहे हो, यदि राजा सहायता मांगता है इसका अर्थ है कि वह आदेश दे रहा है। तो जाओ और मेरे आदेश का पालन करो, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार रहना। जो आज्ञा लंकेश। बन निकट दशानन गयो, सब मारी कपट में गयो, अति विचित्र कुछ भरन न जाए, कनक देहि मन रचित बनाए, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सम मनोहर देखा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, हे मृग अति सुंदर छाया, सत्य संग प्रभु बलि करि हेहि, आनंद चरण कहत जय देहि, सब रघुपति जानत सुन कारण, हरि की सुर आदि सवार, सीता के करिन रखवारी, बुद्धि विवेक बलमेल जारी, प्रभु विधि लोक बिलामृत भाजी, गाय राम सरासन काजी, निगम नीति जग ध्यान न भावा, माया मृग पासे प्रभावा, प्रभु निकट पुनि दूर पराई, प्रभु प्रकट भई प्रभु सहाई। इसका रंग तो देखिए, ऐसा लगता है जैसे सोने का बना हो। स्वामी, इसे किसी भांति पकड़ लीजिए ना। सीते, यदि मैं इसे पकड़ लाया तो तुम इसका क्या करोगी? मैं इसे अपने वनवास की स्मृति के रूप में अयोध्या ले जाऊंगी, अथवा इसे उपहार स्वरूप भ्राता भरत को भेंट कर दूंगी। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की यह इच्छा तो पूर्ण करनी ही पड़ेगी। यह मृग वास्तव में विलक्षण है। परंतु भैया, यह मुझे कोई राक्षसी माया दिखाई देती है। यदि आप दोनों इसी तरह तर्क करते रहे तो ये मृग कहीं चला जाएगा। लक्ष्मण, तुम यहाँ कुटिया में सीता के साथ ही रहना। मैं स्वयं इस मृग को जीवित अथवा मृत पकड़कर वापस लेकर आता हूँ। यह वन राक्षसों से भरा हुआ है। तुम किसी भी स्थिति में जानकी को अकेला नहीं छोड़ना। जो आ गया भ्राताश्री। लक्ष्मण, लक्ष्मण! लक्ष्मण, क्या तुमने सुना? तुम्हारे भैया तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। तुम तुरंत जाकर उनकी सहायता करो। भाभी, आप चिंता ना करें। भैया राम को कोई भी मानव अथवा दानव किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों के भय से वहां जाने से डर रहे हो? तुम यहाँ रुककर व्यर्थ का विवाद ना करो और अभी जाकर उनकी सहायता करो। परंतु भाभी, भैया ने मुझे आपकी रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा है। मैं आपको इस प्रकार इस निर्जन स्थान पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण, प्रभु के ना होने पर मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम अभी उनकी सहायता के लिए यहाँ से प्रस्थान करो। जैसी आपकी आज्ञा। परंतु मेरी आपसे एक विनती है कि आप किसी भी स्थिति में भैया राम अथवा मेरे वापस आने से पहले मेरे द्वारा अभिमंत्रित इस रेखा को पार कर कुटिया के बाहर ना निकले। निकट जगी के देखा, जाके डर सुर असुर डेराए,
निरंजन भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। इस अरण्य वन में ये कौन साधु है जो भिक्षा मांग रहा है? क्या यहाँ कोई है जो इस साधु को भिक्षा दे सके? प्रणाम महात्मा, मेरे पास मात्र एक कंदमूल फल है जो मैं आपको भिक्षा के रूप में दे सकती हूँ। कृपया भिक्षा ग्रहण कीजिए। देवी, यदि आप वास्तव में भिक्षा देना चाहती हैं तो इस रेखा के बाहर आके दीजिए। मैं बंधनों में बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करता। हे महात्मा, मेरे पति यहाँ नहीं है और मेरी सुरक्षा के लिए मेरे देवर ये रेखा खींच कर गए हैं। मैं इसे लांघ कर बाहर नहीं आ सकती। आप यहीं से भिक्षा स्वीकार कर लीजिए। देवी, तुम अपने अतिथि का तिरस्कार कर रही हो। मैं तुम्हें इस व्यवहार के लिए श्राप भी दे सकता हूँ और तुम्हारे पति को भी हत्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं महात्मा, आप किसी प्रकार का कोई श्राप न दीजिए। दुष्ट, कौन है तू? मैं लंका का राजा लंकेश रावण हूँ। क्रोधवंत तब रावण दीन सिर बैठाई, चला गगन पथ आसुर में, रथ हाथी ना जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीता किधर है? परंतु भैया, आप ही तो मुझे पुकार रहे थे, तो भाभी के आदेश पर मैं आपकी सहायता करने के लिए आपको खोजता हुआ यहाँ तक चला आया। मुझे तो यह किसी अनिष्ट का संकेत लगता है। कहीं सीता किसी संकट में तो नहीं? चलो शीघ्रता से कुटिया की ओर चलो। दुष्ट, तू नहीं जानता, यह कृत्य करके तूने स्वयं अपने काल को निमंत्रण दिया है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति वो वनवासी राम यहाँ तुम्हारी सहायता करने आएगा? नहीं, कदापि नहीं। अब तुम्हारी कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकता। अब तुम मेरी बंदिनी हो, मेरी बंदिनी। बंदिनी? हाँ, मैं बंदिनी ही तो हूँ। युगों युगों से मैं बंदिनी ही तो हूँ। सुरक्षा के नाम पर सदैव ही मेरी स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया गया। पुरुष ने अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को नियंत्रित रखने के स्थान पर, अपने व्यवहार को मर्यादित रखने के स्थान पर मेरे अधिकारों को हनन किया। युग चाहे कोई भी हो, कालखंड कोई भी हो, रावण हो अथवा दुर्योधन, स्त्री का शोषण सबके लिए सबसे सरल रहा। मेरी मर्यादा को तार तार करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। युद्ध हो अथवा शांति, उन्नति हो अथवा अवनति, स्त्री भोग का साधन थी, भोग का साधन है। मेरी अस्मिता का संघर्ष तो कभी समाप्त ही नहीं हुआ। हाँ, मैं बंदिनी हूँ। कभी प्रेम तो कभी उत्तरदायित्व, कभी नैतिकता तो कभी सामाजिकता के नाम पर मुझे बंदी ही तो बनाया गया है। और मैं हंसकर ये सारे बंधन स्वीकार कर लेती हूँ। मैं कोई शिकायत नहीं करती, मैं तुम्हें कोई उल्हाना नहीं देती, क्योंकि मैं सृजन में विश्वास रखती हूँ। मैं निर्माण में संलग्न रहती हूँ। मैं समाज की निर्मात्री हूँ, तुम्हारी जन्मदात्री हूँ। मैं तुम्हारे विकास की साक्षी हूँ, तुम्हारे सम्मान की आकांक्षी हूँ। मैं यदि सती सावित्री व सीता हूँ तो मैं ही दुर्गा काली व चंडी भी हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी बंदनी नहीं, बंदनी हूँ। मैं तुम्हारी बंदनी नहीं, बंदनी हूँ। मंगल भगवान